हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 199 यानी 199। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न। ठीक है, देखते हैं, गौर करें। प्रतिधन आरोपण। तो दोस्तों, हम संधि विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें अगला प्रश्न है प्रतिधन आरोपण। ता पर छोटी की मात्रा है और सेकंड वर्ड में आरोपण बड़ा आ है, तो किस में बदल जाएगा? बड़े या में। ठीक है, या के साथ बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बनेगा? सही शब्द बनेगा प्रत्यारोपण। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, प्रतिधन आरोपण क्या बनेगा? प्रत्यारोपण। अन्य सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ध्यान दें, प्रत्यारोपण सही शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है? यद्यपि शब्द है, यद्यपि। ठीक है, ध्या वाला केस आ गया यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि ध्या किससे मिलकर बनता है, तो ध्या बनता है द और या, आधा द और आधा या। ठीक है, हलंत वाला। ठीक, ध्यान रखें, तो ध्या बनेगा पूरा। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैसे ही ध्या आ जाए एकदम से पहचाने, एकदम से पहचाने, क्या हो जाएगा यद्यपि में? ऑप्शन ए, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, अन्य ऑप्शन सभी गलत हैं। ठीक है, अन्य ऑप्शन सभी गलत हैं, ध्यान से देख लें। यदि धन अपि सही विच्छेद है इसका। किसका? यद्यपि का। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, क्या है? अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। ठीक है, यहाँ पर पूरा शब्द दिया है अत्यावश्यक। इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो आधा ता और पूरा या साथ में आ की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा? आधा ता पूरे में बदल जाएगा, पूरा ता हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अति हो जाएगा। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए अति धन आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अति धन आवश्यक। ठीक, अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है? इत्यादि। इत्यादि इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इति धन आदि। क्या होगा? इति धन आदि। ठीक है, जो आधा ता है वो किस में हो जाएगा? पूरे ता में, और ई की मात्रा आ जाएगी इस पर। ठीक है, तो क्या बन गया? इत्यादि। ठीक, ध्यान रखें, इति धन आदि इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें पूछ रहे हैं कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? तो संधि पहचान, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान दें कि इसमें आधा त के साथ या है। ठीक है, आधा त के साथ या होने पर क्या हो जाती है? यण संधि हो जाती है। यण संधि एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए, और यह स्वर संधि का एक भेद है, यण संधि। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ें, यण स्वर संधि। ठीक, तो इसका सही उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, ऑप्शन डी यण संधि है। किसमें? प्रत्यक्ष शब्द में यण संधि है, प्रत्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यण संधि। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक। ठीक है, पहली बात, प्रत्येक क्या है? यह एक यण संधि का उदाहरण है। ठीक, अब कैसे बनेगा इसका सही संधि विच्छेद? तो दोस्तों ऑप्शन बी देखें, सही उत्तर है। क्या है? प्रतिधन एक। प्रतिधन एक, ये कौन सा वाला केस है? तो छोटी ई धन छोटा ए, छोटी ई धन छोटे ए वाला केस है। ठीक है, जिसमें क्या बन जाता है? ये बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है क्या? प्रतिधन एक। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है, ध्यान से देखें अगला प्रश्न, गौर करें। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है।
शुद्ध संधि विच्छेद किसका? अन्वेषण का। तो सबसे पहले तो शब्द को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि वाह वाला केस है, ठीक है, वाह वाला केस है और वाह के ऊपर कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है। इसका मतलब कि इसमें छोटा ए होगा ही होगा, ठीक है ना। तो क्या है देखते हैं सही शब्द। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या बन गया? अनुधनएषण। अनुधनएषण बन गया क्या? अन्वेषण। ये छोटे उ धन छोटे ए वाला केस है जिसमें क्या बन जाता है? पूरा वाह बन जाता है और छोटे ए की मात्रा लग जाती है। तो यहां बन गया अनुधनएषण, क्या? अन्वेषण। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, अन्वय शब्द, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहली बात तो इसमें आधा ना और पूरा वाह आ रहा है। पहली चीज इसमें यह है कि ये एक यण संधि का उदाहरण है। दूसरी बात कि इसमें हम वाह वाला केस भी देखेंगे, ठीक है, वाह वाला केस है तो ध्यान से देखें। ये क्या बन जाएगा? अन जहां पर भी होगा तो सबसे पहले आप उसको बदलें किसमें? अनु में, ठीक है, और फिर वय, अनुधन वय क्या बन गया? अनु अन्वय, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अनुधन वय अन्वय। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, अनवीक्षा वाह वाला केस है, यण संधि है। अनवीक्षा, अन जहां आए मैंने क्या बताया था, क्या हो जाएगा? अनु, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान में रखें, वाह के साथ अगर अन है कहीं तो वो अनु हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्या बन गया? अनुधन ईक्षा। अनुधन ईक्षा, अनवीक्षा, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है? स्वस्त्यस्तु। स्वस्त्यस्तु अच्छा शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वस्त्यस्तु, ठीक है, स्वस्त्य अस्त्य अस्त्य यानी कि अस्ति, ठीक। तो ऑप्शन ए स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो ध्यान रखें। स्वस्तु स्वस्त्यस्तु का सही संधि विच्छेद है स्वस्ति धन अस्तु, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे। प्रश्न है, यदि, ध्यान से सुनते जाएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर, शब्दों पे ध्यान दें, कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः किसमें हो जाता है? या, व और रा हलंत के साथ, या व रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि जब भी छोटी ई, बड़ी ई, छोटे उ, बड़े उ और री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर यानी छोटा आ हलंत, या हलंत, व हलंत और रा हलंत आए तो बन जाएगा ये दोस्तों क्या? यण स्वर संधि। ऑप्शन बी यण स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें, यण स्वर संधि की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी पहचान आपको बता दी गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है? किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या, रा, ला और वा में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन डी यण संधि में। यण संधि में स्वरों का परिवर्तन, ध्यान से सुने, स्वरों का परिवर्तन, स्वर यानी कि मात्राएं, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, छोटा ए और री से ऋषि, ठीक है, ये सारे क्या हैं? स्वर। तो जिस संधि में स्वरों का परिवर्तन होता है, किसमें? या, रा, ला, वा में, उसे हम यण संधि कहते हैं, ठीक है, यण स्वर संधि कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो ऑप्शन सी यण संधि है दोस्तों, प्रत्येक शब्द में यण संधि है, ठीक है, ध्यान रखें, प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक यण संधि, आधा ता भी आ रहा है या के साथ, तो ये भी एक इसकी पहचान है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, गौर करें, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो यण संधि की पहचान मैंने बताई थी दोस्तों, सबसे बढ़िया पहचान या तो या होगा, वा होगा या रा होगा। ठीक है, आधे, इनके साथ आधे अक्षर होंगे, तो ऑप्शन सी देव्यागमन, देव्यागमन। ठीक है, इसमें क्या है, यण संधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यण संधि। बाकी ऑप्शन डी भी देखें, इसमें भी आधा अक्षर आ रहा है, लेकिन इसमें ना तो या है, ना वा है, ना रा है। ठीक है, तो ये हमारा यण संधि नहीं है। क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि यण संधि में या, वा और रा का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न की व्याख्या देखें दोस्तों, गौर करेंगे। शब्द है देव्यागमन। क्या है, देव्यागमन। इसका सही संधि विच्छेद क्या है, देवी धन आगम, देवी धन आगम। यह क्या है, यण संधि है। देवी धन आगम में क्या है, यण संधि है। यहाँ पर बड़ी ई के साथ में बड़ा आ मिल रहा है, बड़ी ई के साथ में बड़ा आ मिल रहा है, जिससे हमारा क्या बना, या के साथ बड़ा आ लग गया, बड़े आ की मात्रा लग गई, बन गया हमारा या। ठीक है, तो देव्यागमन। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है, सुधन आगतम। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सुधन आगतम छोटे ऊ और बड़े आ वाला केस है। छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारा, स्वागतम। ये बनेगा स्वागतम। और ये किसका उदाहरण है, ऑप्शन डी, यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का। ठीक है, देखें व्याख्या, सुधन आगतम का संधि क्या हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा, स्वागतम। ठीक, और यह यण संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है, ध्यान दें, रीति धन अनुसार। रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द कौन सा बनेगा? तो रीति धन अनुसार क्या बन गया, तो दोस्तों बनेगा ये ऑप्शन डी, रीत्यनुसार। रीत्यनुसार, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अनुसार में छोटा आ है, तो क्या बन गया हमारा, रीत्यानुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ता कैसा हो गया हमारा, आधा हो गया। ठीक, यण संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो दोस्तों ध्यान रखें, ऑप्शन सी, स्वर संधि से है। स्वर संधि का एक भेद है या रूप है, क्या, यण संधि। ठीक है, स्वर संधि 5 तरह की होती है, मैंने बताया था। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, ध्यान दें, दीर्घ स्वर संधि पहला भेद, फिर है गुण स्वर संधि दूसरा भेद, फिर है वृद्धि स्वर संधि तीसरा भेद, फिर है यण स्वर संधि चौथा भेद, फिर है अयादी स्वर संधि 5वां भेद। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों क्या, कि हर जगह बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, हर जगह बड़ी मात्रा आएगी, ध्यान रखें। और गुण स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कि इसमें छोटे ए, ठीक है, बड़े ए की मात्रा, यानी कि बड़े ए की मात्रा, ठीक है, और री की मात्रा, छोटे ए की छोटे ओ की, सॉरी, छोटे ए की छोटे ओ की और री की मात्रा आएगी। ठीक, और वृद्धि स्वर संधि में मात्राएं डबल हो जाएंगी। मात्राएं डबल यानी कि ये वाली मात्रा, ठीक है, ये वाली मात्रा आएगी वृद्धि संधि में। ठीक है, ध्यान रखें, ये पहचान है। यण स्वर संधि में मैंने बता दिया, या वा रा के साथ में क्या होगा, अर्ध स्वर होगा। ठीक है, अर्ध वर्ण होगा। ठीक, और अयादी शब्द में ये जो अय शब्द है ना, ऐसे शब्द आएंगे शब्दों के भीतर, आए आए अव, ठीक है, ऐसे, तो ध्यान रखेंगे। तो 5 भेद हैं ये स्वर संधि के। ठीक,
इस प्रकार स्पष्ट है कि यण संधि का संबंध किससे है? स्वर संधि से है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में पहले तो देखें वा आ रहा है, ठीक है। वा आते ही अब देखें यहाँ पर ये किसी के मात्रा के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कोई भी स्वर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई? अयादि संधि हो गई दोस्तों। पवन, पवन मैंने बताया था अयादि संधि के उदाहरण है अव, आए, ठीक है, ऐसे शब्द। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। अयादि स्वर संधि में यदि छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ए का अय हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा ए का अय हो जाता है, बड़े ए का आय हो जाता है, और छोटे ओ का अव हो जाता है, और बड़े ओ का यानी औ का आव हो जाता है, ठीक है। देखें उदाहरण, जैसे ने के साथ क्या आ रहा है? ने धन अन, ने धन अन, ने पे ना पे क्या है? छोटे की मात्रा है, और दूसरा शब्द क्या है? अन है। तो जहां पर भी छोटे ए के साथ, छोटे ए के साथ आ आएगा, ठीक है, अय आएगा, तो क्या बन जाएगा? नयन, नयन बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें, अय बन जाएगा, नयन, अय। ऐसे ही शे, शा पर छोटे की मात्रा है और यहाँ पर अन है, तो क्या बन गया? शयन, ठीक है। ऐसे ही पा, पा पर क्या है? छोटे ओ की मात्रा है, पा पर छोटे की मात्रा है और यहाँ पर क्या है? अन है। तो जहाँ पर छोटे ओ की मात्रा होगी और साथ में अ होगा तो क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा, अव। तो यानी कि प में हम अव जोड़ देंगे तो क्या बन गया? पवन, ठीक है, पवन, यानी पौधन, पोधन, अन, ठीक है, पवन। ऐसे ही पा पर अगर बड़े ओ की मात्रा है, ठीक, औ की मात्रा है और साथ में अन है, तो क्या बन गया? पावन, आव बन जाएगा, ठीक है। पाव होगा और आ होगा तो इसको पहले पाव बनाएं, ठीक है, और जो फिर बाद में वर्ण है उसको जोड़ दें, पावन। ऐसे ही ना पर अगर बड़े ए की मात्रा है और साथ में अ है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। जैसे ने धन अक, क्या बन गया? नायक, ने धन अक बन गया नायक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न देखें दोस्तों, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन, पा पर क्या आ रही है? बड़े आ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी। ये क्या बन गया हमारा? पौधन अन, पौधन अन्न बन गया पावन, ठीक है, पावन, आव में बदल जाएगा ये, ठीक, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का सही संधि विच्छेद है दोस्तों ऑप्शन डी, नई, ने धन अक, ने, ए पढ़े इसको, ए की मात्रा है, बड़ा ए है, छोटा होता है, छोटा ए होता है तो हम उसे हम ए पढ़ते हैं, बड़ा ए होता है तो उसे हम ए पढ़ते हैं, ए, ठीक है। तो ने धन अक, ने धन अक क्या बन गया? नायक, ठीक है, ये आय में बदल जाता है तो नायक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? पवन, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्या? पौधन अन, पौधन अन, पवन, ठीक है, पौधन अन यानी पवन, ठीक है, पवन, अव में बदल जाएगा ये, ठीक, छोटा अ, ठीक है, छोटा अ और ये व, अव हो गया, ठीक है, पवन, पौधन अन, ठीक है, छोटे ओ की मात्रा है और छोटा अ है, क्या बन गया? अव में बदल गया, तो क्या बना? पवन बन गया। ये कुछ जरूरी बातें थी यण संधि से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो एग्जाम में दोहराई गई संधि है, ठीक है, वो यण संधि है, ठीक, और इस किताब में इसी को ही बार बार बताया गया है, तो आप इसको समझ लें कि यण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वर संधि के अंतर्गत हमने यण संधि को देख लिया, ठीक है। बाकी भेदों को मैंने आपको
थोड़ा थोड़ा मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो यण संधि है, तो आप इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।